ये है मम्मी का सूट और ये है पूरा सूट। ये पल्ले पे है वर्क इसके और ये है गले पे। ये देखिए इस तरह से ये है, बस इतना ही है। और ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा था इसका, बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये इसकी सलवार का पीस है। तो ये मम्मी का है, मतलब अभी मैं जो अहोई असमी वाले दिन जो दूंगी। और ये थोड़ा सा सामान मैं अपने लिए और शिवी के लिए लेकर आई थी। और बुधवार को जब हम लोग जाने लगे ना, उस टाइम 2 बाबे आए, उन्होंने बहुत ही प्यारा सा, बहुत सुंदर सा भजन सुनाया, वो आप सब भी सुनिए। बिचारी रोए घर घर में एक राधा, आज बिचारी रोए घर घर में एक राधा। इनके आंसू में देखो, इनके आंसू में देखो, अब डूब रहा जग सारा। कृष्णा बंसी वाले आजा दोबारा, प्रभु आजा दोबारा। और ये बुधवार के दिन का वीडियो है। उस दिन सुबह सुबह रात को ना शिवी की आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब पता ही नहीं क्या चला कि क्या हुआ। अचानक से ही आंख सुबह में खुली नहीं इसकी, और पूरा ना सूज गई थी पूरी, मतलब ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी पूरी तरह से सूजी पड़ी थी। और शिवी रो रही थी क्योंकि उसको दर्द भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। और मुझे भी देख के लगा कि पता नहीं अचानक से क्या हो गया, क्योंकि रात में एकदम ठीक सोई थी, लेकिन सुबह में आँख इसकी पूरी सूजी हुई मिली। और पेन भी था, खुल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। फिर थोड़ा सा गर्म पानी लिया, उससे हल्का हल्का सा सेका लगाया तो तब जाके इसकी आंख थोड़ा सा खुली। और इसने ना पूरे अच्छे से नहीं करवाया, तो क्योंकि बच्चा है, गर्म पानी से डर भी लगता है कि कहीं गर्म ना लग जाए ये वो। तो फिर उसी टाइम ये तो कहने लगे कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज़रा सा भी दर्द तकलीफ़ मतलब अपने बच्चों की या किसी की भी सहन नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है कि काम बढ़ने से पहले ही दिखा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा और बढ़ जाए फिर प्रॉब्लम। एक आँख दिखाई है क्योंकि सुबह जब उठी ना ये, तो उस टाइम ना सोजा था इसकी आँख में, तो सोई थी, बड़ी मुश्किल से इसको खुलवाया मैंने, खोला मतलब। और अब फिर डॉक्टर के यहाँ आए थे, डॉक्टर के यहाँ आए थे तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि फुंसी हो गई है अंदर। और बस हम लोग आंखों के डॉक्टर के पास ही चले गए थे, किसी और के पास नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोग किसी और डॉक्टर को ज़्यादा दिखाते हैं ना प्रॉब्लम। लेकिन ये कहने लगे कि आँख की प्रॉब्लम है तो आँख के डॉक्टर को ही दिखा लेते हैं, तभी सही रहेगा। तो यहाँ पर ही एक मतलब कुरुक्षेत्र में ही एक डॉक्टर हैं, तो उनके पास ही जाते हैं हम लोग। मम्मी की आंखें भी उन्हीं के पास बनी थी, तो बस फिर उनके पास ही गए। उन्होंने बताया कि फुंसी है, मतलब कि फुंसी हो गई है, जिसकी वजह से आँख चिपक भी रही है इसकी। तो फिर उन्होंने दवाई दी और
उसके बाद फिर वहाँ से दवाई लेने के बाद ये कुछ सामान लिया था। तो इस सामान को लेने में हमें बहुत टाइम लग गया, मतलब हमें तो नहीं, ये चले गए थे, ये इन्हें लेना था जो भी कुछ लेना था, मुझे तो कुछ नहीं करना था। मैं और शिवी तो गाड़ी में बैठे रहे तब जब तक ये आए। इन्होंने लगभग 1 डेढ़ घंटा लगा दिया इस काम को करने में। और फिर उसके बाद शिवी को बर्गर खाना था। कई दिनों से शिवी बर्गर बर्गर कर रही थी कि हम मुझे बर्गर ला कर दो। वैसे तो गांव में मिल जाता है लेकिन अच्छा नहीं मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे पास में ही, मतलब मार्केट में, यहाँ पे ये चाट वगैरह की मिलता है। यहाँ पे अच्छा चाट मिल जाता है, तो इस जगह पे ही आते हैं हम लोग जब भी कभी आना होता है। तो मैंने बिना दही का चाट मंगवा लिया शिवी के लिए, लेकिन शिवी ने फिर भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया उसने। फिर वो मुझे ही खाना पड़ा। और ये है जकरे। तो वहाँ से आने के बाद ये यहाँ पर मैंने जकरे धो के रखे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे वो थी, अहोई अष्टमी थी। और ये जो पहले वीडियो था वो बुधवार के दिन का था। तो ये अहोई अष्टमी के लिए हमारे यहाँ ना ये झकरे यूज़ होते हैं। ये झकरे भरे जाते हैं, जिसका सामान हम लोग एक दिन पहले लेने के लिए गए थे। इनको भर के रखते हैं, इनमें सभी चीज़ें डालते हैं जो भी होता है, मतलब चॉकलेट, कुरकुरे, चिप्स और मिठाई, और मतलब कुछ भी फ्रूटी, बच्चे जो भी बच्चे खाते हैं वो चीज़ें इसमें भर देते हैं। और इनको ऊपर तक फुल कर देते हैं, बिस्किट वगैरह जो भी कुछ डालना हो तो सब चीज़ें डाल सकते हैं। मिठाइयाँ, फ्रूट्स वगैरह भी डाले जाते हैं। और बस उसके बाद फिर यहाँ पर ना, ये नेक्स्ट डे अहोई अष्टमी वाले दिन का वीडियो है। तो ये सारे जकरे भी मैंने निकाल लिया है भरने के लिए। और यहाँ पर मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है, अहोई अष्टमी लिख ली है। आशू की नहीं लिखी जाती, आशू का ये कैलेंडर ही आता है। और ये भाई साहब की और इनके लिए मम्मी ने ये लिख दी है। और चीकू की लिखी जाती है। उसकी बोल दी थी मम्मी ने कि इसकी 5 रंगों से लिखी जाएगी। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी लिखते थे, लेकिन अब तो इतना नहीं हो पाता है। जो लिखते हैं वो अब भी लिखते हैं शायद, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी नहीं लिखते हैं, बस बहुत छोटी सी बना लेती हैं मम्मी। कुछ मैंने भी बना दी थी, थोड़ी बहुत बीच में हाथ लगा दिया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने शुरू कर दिए हैं पेड़े बनाने, क्योंकि उसमें झकरे में भरे जाते हैं, मीठा भी भरा जाता है ना, जो भी मिठाई वगैरह होती है। तो आशु को ना पेड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए फिर मैंने पेड़े ही बना लिए। वैसे तो मावा पंजीरी या बर्फ़ी बनाने के लिए रखा था, लेकिन फिर आशु कहने लगा कि वो पंजीरी ही खाएगा, सॉरी पेड़े ही खाएगा, क्योंकि वो खाता ही नहीं है। कितनी पंजीरियाँ या बर्फ़ी बना लो लेकिन वो नहीं खाता है, उसको पेड़े ही अच्छे लगते हैं। फिर जब बच्चा जो चीज़ खाता है तो वही बनानी होती है। तो बस यहाँ पर पेड़े बना लेंगे। और मम्मी बना रही है एक फूलों की माला, जो काना का झकरा है उस पे डालने के लिए और माता रानी के लिए। तो यहाँ पर मेरे पेड़े भी, मैंने पेड़ों में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस मैं सिंपल पेड़े बना रही हूँ। जैसे बुरादा डाल लिया है और बूरा डाल लिया है, बाकी आप इसमें चाहे मेवे भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले पेड़े, क्योंकि मावे के होते हैं। तो और मावा भी हमारा घर का ही है, घर का ही निकाला हुआ है। अभी हमारी गाय भी आई थी ना, तो फिर उसके दूध से ही हमने मावा बना लिया था। और यहाँ पर ये देखिए सभी झकरे तैयार हो चुके हैं, सामान सभी भर चुका है। और अब की बार, पहली बार हमने कान्हा का झकरा भरा है। हर बार हम लोग नहीं भरते थे, लेकिन अब की बार जैसे ही कान्हा को हमने गोद लिया है, मतलब उसकी छठी की है, तो मुझे लगता है कि मेरा तीसरा बच्चा कान्हा ही है। तो 3 बच्चे हो गए हैं, तो तीनों के झकरे भरने थे, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी। तो मैंने कहा मम्मी ऐसा, मतलब भरते हैं कान्हा का भी झकरा, क्योंकि वो भी तो हमारा बच्चा ही है। तो इसीलिए फिर कान्हा का ये वाला झकरा भर दिया है, जिस पे फूल माला चढ़ाई है। तो और इसके आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप सबको। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती है कई बार, तो मुझे कमेंट भी आते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वॉइस को क्लियर करूँ, अच्छे से अच्छे दूँ, और फिर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, तो इसके लिए सॉरी। और फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी कमी को पूरा करने की। तो चलिए अभी हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, बाय बाय।